अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। मुइस 6400 पॉइंट्स मार्केट ने गिरावट दिखाई और उसके साथ ऑयल को भी हमने देखा वो $80 को टच कर गया। जियोपॉलिटिकल चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती हैं और अभी आपको मार्केट की क्या प्रोजेक्शन लग रही है आगे? देखिए मार्केट आज 6,500 पॉइंट माइनस बंद हुई है, लेकिन जो लो लगाया वो भी तकरीबन इसी के लगाया है, 6,577 पॉइंट। अच्छा, आज मैंने मिड डे मूव के अंदर बताया था कि अगर मार्केट 1,75,000 को सस्टेन करती है, तो एक बाउंस बैक यहाँ से थोड़ा बन सकता है। लेकिन अगर 173 तक मार्केट जाती है, तो फिर मार्केट के अंदर हम अच्छा बाउंस बैक, अगर मार्केट 173 से बाउंस करती है, तो फिर अच्छा हम बाउंस बैक या अच्छी एक रैली हम 5-6,000 पॉइंट तक की देख सकेंगे। क्योंकि हमारे पास डेली चार्ट के ऊपर एक गैप मौजूद था 173 का, और वो सूनर और लेटर फिल होना था, और आज की मार्केट के अंदर वो फिल हो चुका है। मतलब वहीं तक का लो लगाया और वहीं पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो अब उम्मीद ये है कि मार्केट हो सकता है कल पॉजिटिव ओपनिंग हो मार्केट की, और ऑब्वियसली डिपेंड करता है ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी। लेकिन एक अच्छी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता दूं कि ऑयल प्राइस अभी तक जो जंग चल रही थी पिछले दिनों के अंदर या पिछले महीनों के अंदर, जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ चुके थे, लेकिन उस वक्त हमने देखा था जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती थी, तो अगेंस्ट के अंदर उसी के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास गोल्ड के रेट भी गिरते थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्रिप्टोज भी गिरते थे, सिल्वर भी गिरता था, मतलब सारी कमोडिटीज गिरती थी और ऑयल बढ़ता था, मेटल्स गिरते थे, क्रिप्टोज भी गिरते थे, इंटरनेशनल मार्केट्स भी गिरती थी। और बाहर की मार्केट्स भी आज पॉजिटिव थी। हमने देखा कि चाइनीज और जापानीज मार्केट आज पॉजिटिव थी। और अभी ऑयल जो है वो करंटली 81 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक महीने का हाई है। तो जंग खत्म होने वाली थी, पीस डील होने वाली थी, और 60 दिन का सीज फायर भी था। 67 आ गया था, और वहां से फिर $80 हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था 78 75 टू 77 का, वो भी ब्रेक कर कर अब $81 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कल मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, 1000-2000 पॉइंट हमें पॉजिटिव होगी मार्केट। और आज जिन्होंने नीचे लेवल्स पर बाइंग किए, जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने नीचे लेवल्स पर बाइंग किए, तो वो कल प्रॉफिट टेकिंग कर सकेंगे। थोड़ी मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर अवाम का मैं बताऊं कि अवाम को क्या करना चाहिए, अभी तो होल्डिंग की तरफ ही जाना चाहिए अगर शेयर्स रखे हुए हैं ऑलरेडी। क्योंकि मार्केट आज नहीं वापस आई, कल नहीं आई, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने के अंदर मार्केट वापस ऊपर जरूर आएगी। तो वहां पर हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने की। अभी कोई भी पैनिक के अंदर शेयर सेल ना करें, वरना फिर बहुत नुकसान होगा। और फिर जो लोग शेयर सेल कर देते हैं पैनिक के अंदर, वो फिर नीचे लेवल पर बाय नहीं करते, वो फिर फोमो के अंदर आके बाय करते हैं। जब मार्केट 1,91,000 1,90,000 हो जाएगी, तब भी लोग बाय करते हैं। तो इट्स बेटर टू होल्ड, ज्यादा बेहतर है वो। मुझे जैसे बताया कि नो पैनिक सेलिंग और एक ऑयल को भी हमने देखा कि $1 तक टच किया। जियोपॉलिटिकली चीजें किस हद तक अभी डिस्टर्ब लग रही हैं आपको कि ऑयल की प्राइस में भी ऑफ कोर्स ऑयल की प्राइसेस का बढ़ने का एक बहुत बड़ा रिलेशन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का भी है। तो अभी इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि नेवल ब्लॉकेट भी ईरान के ऊपर लग गए, तो चीजें तो रिवर्सल की तरफ जा रही हैं यहाँ से वापस। देखिए, जहाँ तक बात है इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या ऑयल की, ऑयल बहुत जल्दी 60s के अंदर आया था। नोबडी वाज एंटिसिपेटिंग इतनी जल्दी, जिस तरह ऑयल इतना शार्प बढ़ा था, इतनी जल्दी अपने उस प्री वॉर रेट पर आ जाएगा, बड़ी जल्दी आ गया। तो वो भी एक एक चीज़ होता है ना कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70s 80s में थोड़ा ट्रेड करेगा, फिर ऐसे-ऐसे 60s में आएगा, बड़ी जल्दी आ गया था। वो वापस जो है जी। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वापस 80s में चला गया, टच कर गया 80 को। व्हाइट हाउस की तरफ से भी आ गया था कि वो वॉर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। तो डेफिनिटली एक एक ये वॉर मॉन्गरिंग की चीज़ें और ये डिस्टर्बिंग होती हैं। ये क्योंकि हमारी मार्केट सेंसिटिव होती हैं, पूरी कैपिटल मार्केट्स दुनिया जहाँ में फाइनेंशियल मार्केट सेंसिटिव होती हैं, तो लोग फ़ियर में पैसा पुल आउट कर लेते हैं, सो दैट जब उन्हें बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिले, डिप पे यानी प्राइस ड्रॉप हो, तो उसके बाद वो अपने कैश को इंजेक्ट करें। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वेस्टेड हैं और अगर आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं, तो आप होल्ड करें। लेकिन अगर आप इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं जो फंडामेंटली अच्छी नहीं है, हाइली लेवरेज कंपनीज़ हैं, उसमें फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी जल्दी प्लान करनी चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कि कितनी देर तक ये चीज़ चल सकती है। वी आर होपिंग कि जल्दी खत्म हो, बट इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मूवीज जैसे आपने बताया कि स्ट्रैटेजी के बारे में आपने बताया, लेकिन एक चीज हम ये देखते हैं कि जैसे हम रोजनामा में भी बता रहे होते हैं कि फ्री कैश होना जरूरी है ताकि कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की आए तो हम उनको ले लें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जो लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं जो कि फंडामेंटली इतनी साउंड नहीं है और उनके पास अभी फ्री कैश भी अवेलेबल नहीं है, तो आगे मार्केट अगर मजीद गिरती है तो उनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बताइए कि क्या होनी चाहिए। उसमें बेहतर तरीका होता है कि आप अपना 5 टू 10% तो थोड़ा-सा कैश निकालें। थोड़ा-सा अगर आपने लॉस में बेचना नहीं सीखा, तो आप कैपिटल मार्केट्स में काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम्म। बेचना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप प्रॉफिट में बेचें, चाहे आप लॉस में बेचें। आप उस कैपिटल को निकालें, खुला करें और उसको फंडामेंटली अच्छी साउंड कंपनीज़ में पहले तो शिफ्ट करें, और जो लॉस लॉस आप बुक करेंगे 10% 20%, दैट मीन्स जो कैपिटल 10-20% जो आप कैपिटल खुला करेंगे, उसपे आप लॉस ही बुक कर रहे होंगे। उस हम्म। लॉस को पहले आप फंडामेंटली अच्छी कंपनी से स्विच करके पूरा करें, एंड देन फिर अपनी वैल्यू को जो है, जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होगा, उसको फिर आप शिफ्ट करें, स्लो स्लो करके। बिल्कुल ठीक है मोइस। आज अगर हम देखें मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स यूज किए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें या स्टॉक्स जिन्होंने आज ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ जो सेक्टर फिर भी कुछ हद तक चला हुआ है, इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं केएसई 100 इंडेक्स के अंदर, वो बैंकिंग सेक्टर के हैं सबसे टॉप पर।
तो कमर्शियल हम्म। बैंक से ही तकरीबन 2200 पॉइंट आज निकले हैं। दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर के 800 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के 650 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 550 पॉइंट। तो इस तरह की मार्केट रही। लेकिन अगर हम KSE 100 को हटाकर नॉर्मल शरिया इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर सेलिंग थी, अच्छे खासे शेयर्स नीचे गए। लेकिन अच्छी बात है कि नीचे के लेवल्स पर थोड़ी बहुत बाइंग हमारे पास मौजूद थी मार्केट के अंदर। और अगर वॉल्यूम्स की बात करता हूँ मैं, तो तकरीबन 41 करोड़ के वॉल्यूम में है KSE 100 इंडेक्स के अंदर, और KSE ऑल इंडेक्स के अंदर 90 करोड़ के वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है। जब मार्केट पॉजिटिव होती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट में काम करने के लिए, और जब मार्केट नेगेटिव होती है तो फिर कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं मार्केट में बाइंग करने के लिए। लेकिन अच्छा, मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग क्योंकि नए भी एंटर हो रहे हैं, बहुत सारी यंगर जनरेशन हमारे हमारे पास जिन्होंने अकाउंट खोले। रिसेंटली न्यूज़ भी लगी थी कि बहुत सारे लोग अकाउंट खोल रहे हैं, नए-नए अकाउंट खुल रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और अभी भी हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह जो 20-25 अकाउंट डेली के खुल रहे हैं। तो अकाउंट भी बहुत सारे खुल रहे हैं, तो ये एक अपॉर्च्युनिटी की तरह आप इसको लें। जैसे कि 1,44,000 आई थिंक बहुत लोगों ने मिस कर दिया, वहाँ पर लिया नहीं, बॉटम पर लोग बाय नहीं कर सकते। लेकिन ये भी मेरे ख्याल से एक अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर एटलीस्ट अपना आप कैपिटल अगर इंजेक्ट करना चाहें मार्केट के अंदर, तो 100% का 30% तो इन कर सकते हैं ऐसी मार्केट के अंदर, क्योंकि यहीं पर ही बाइंग होती है। और फिर जो यहाँ पर बाय करेगा तो उसको अच्छा कैपिटल गेन भी इन फ्यूचर मिलेगा। तो ये बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं मुइज़, जो आपने बात की ना, मेरे भी ज़हन में एक बात आई। ये हमने ना 2 बार एपिसोड देखा है। जब पाकिस्तान-इंडिया का एक वॉर की सिचुएशन हुई थी, तब भी हमने एक डिप देखा और उसके बाद मार्केट ने पॉइंट्स गेन किए। उसके बाद हमने ये यूएस-ईरान की टेंशन्स में भी देखा। तो आई थिंक लोगों को ये क्लैरिटी मिल गई है कि जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, मार्केट नीचे गिरती है, तो वो वापस रिकवर करती है। ये श्योरिटी, ये कॉन्फिडेंस तो लोगों को समझ आ गया है। अब एक प्रॉब्लम ये आता है कि उनके पास कैश कितना है, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि अगर मार्केट गिरी है, तो एक सर्टेन लेवल होगा जहाँ पे मैं कहूँगा ये अच्छा लेवल है। एक अच्छी सपोर्ट है, लेट्स से 150, 160, अभी एक जनरल बात कर रहा हूँ, या लेट्स से हम 170, 175 की बात कर लेते हैं, तो हम कहते हैं एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, तो 190 के टारगेट्स के लिए हम रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आता है कि कितने लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने लोगों के पास उसका खुला कैश पड़ा होता है। तो हम लोग अपने एपिसोड्स में बार-बार ये बता रहे थे कि आपके पास एक सर्टेन पोर्शन ऑफ कैश होना चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपॉर्च्युनिटी मार्केट देती है। और इस एपिसोड में जब हम यूएस-ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरे एपिसोड में हम जब देख रहे थे, जब ये सीज़ फायर भी था और 60 डेज़ का एक एक्सटेंडेड पीरियड था, तो एक प्रॉब्लम ये था कि श्योरिटी नहीं थी कि कुछ हो सकता है, क्योंकि सीज़ फायर इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग। तो हमें एक ये होता है कि सीज़ फायर टूट ना जाए, कोई उसको खराब ना कर दे, कोई और मिसाइल फायर ना हो जाए, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो लोग अपने आप को उसी तरह पोज़ीशन ऑलरेडी कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ होती है, तो हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो एक बार एपिसोड जैसे कोविड आया तो पीपल वर नॉट रेडी, बट उसके बाद चीज़ें समझ आ गई। इस एपिसोड में क्योंकि कंसेक्यूटिव होने लग गया, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आती है, तो हमारे पास इतना कैश हो कि हम नीचे के लेवल्स पे बाइंग कर लें। तो नीचे के अगर आपको डिप मिलता है, तो आप अच्छी कंपनी में बाइंग ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बाइंग अगर नीचे करेंगे तो ही पैसा बनेगा। और मैं एक बात बता दूँ कि ट्रेडर्स जो है ना मोस्टली वो बाय कंटिन्यूअसली कर ही रहे होते हैं। और आई डोंट थिंक किसी भी ट्रेडर के पास आज ही पैसा खुला होगा। हो सकता है खुला हो 10-15% अगर वो अक्लमंद इंटेलिजेंट ट्रेडर होगा। नहीं तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं। और इन्वेस्टर्स की यही अच्छी बात होती है कि वो लोग ना इस पैनिक सूरत-हाल के लिए एटलीस्ट अपने पास 30, 40, 50% तक का कैश रखते हैं। आज मैंने अपने पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट के अंदर अगर देखा जाए उन्होंने करोड़ रुपए अगर अकाउंट में डाले हुए हैं, तो करोड़ रुपए के ही शेयर्स पूरे-पूरे लिए हुए थे उन्होंने। लेकिन जहाँ मार्केट गिरी उन्होंने और पैसे जमा करा दिए फौरन। वो मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग रेडी थे कि अगर मार्केट गिरेगी तो वी विल इन्वेस्ट, और अच्छे शेयर्स उन्होंने पिक किए। तो इस तरह से तो करना ही पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में कमाना है। कभी भी आप एक साथ सारा पैसा इंजेक्ट करके पैसा नहीं बना सकते हैं अनटिल एंड अनलेस सारी चीज़ें सीधी हों। लेकिन तब भी रिस्क आपका ज़्यादा होता है, तो हमेशा ट्रेडिंग के अंदर आपको रिस्क मिनिमाइज़ करके ही ट्रेड करनी पड़ती है, वरना फिर ट्रेडिंग के अंदर आप नुकसान ज़्यादा करेंगे, नफ़ा कम करेंगे। क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटजी जानना, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी काम करें मार्केट में उनको तो पता है बाइंग ऑन डिप करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, और ऐसी सिचुएशन में एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन कोई भी नया इन्वेस्टर है, उसका कैपिटल भी काफी कम होता है जब वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो उसको इस टाइम में जो मार्केट चल रही है, ट्रेडिंग के लिए मार्केट सूटेबल है जिस कंडीशन में है, और इन्वेस्टमेंट की तरफ ही ज्यादा ध्यान होना चाहिए। देखिए, आपने बात की नए इन्वेस्टर की, फिर आपने बात की ट्रेडिंग की। जो नए इन्वेस्टर होता है, मैंने ये बात आई थिंक इसी शो में रोज़नामा में किसी एपिसोड में मैंने ये बात समझाई भी थी कि नए इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह, जो नया एंट्रेंट है उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ इसलिए जाना चाहिए कि ट्रेडिंग का जो डिसिप्लिन है पहले उसको सीखना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे और इतनी वॉलेटाइल मार्केट में, जहाँ पे एक ट्वीट के ऊपर मार्केट के पॉइंट्स वाइप आउट होते हैं, ऑयल फ्लक्चुएट करते हैं, तो आप एंट्री एग्जिट समझ ही नहीं पाएँगे। मुझे वो एक डायलॉग याद आता है, आई थिंक आपने शायद वो मूवी देखी होगी, तारे ज़मीन पर। उसमें वो कहता है, आमिर खान कहता है, कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज़ आ रही है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपको उसका डिसिप्लिन समझ नहीं आएगा ना, आपको उसकी पूरी मैथ समझ नहीं आएगी, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि आप पैसा लूज़ करेंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। अच्छा, और जो न्यू एंट्रेंट का आपने सवाल किया ना, तो मैं भी एक चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप क्योंकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, सब चाहते हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्टिंग हो, लेकिन आप
इस तरह से कर सकते हैं कि जो ईटीएफ्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड ना, तो वो नए जितना भी है बंदा है जिसको मार्केट का इतना नहीं पता, फ्लक्चुएशंस का नहीं पता, शेयर्स का नहीं पता कि कौन-सा लूँ, कौन-सा अच्छा है, कौन-सा नहीं गिरेगा ज़्यादा, तो वो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ इनिशियली। स्टार्ट के अंदर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करें और ईटीएफ के अंदर जो सबसे अच्छा ईटीएफ है वो मीज़ान बैंक का ईटीएफ है। तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ्लक्चुएशन भी कम मिलेगी और जब मार्केट बढ़ेगी तो आपको कैपिटल गेन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से मार्केट चलती है, किस तरह से आप पैसा बना सकते हो। तो ईटीएफ आई थिंक अच्छा टूल है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। लेस रिस्क होता है ना ईटीएफ के अंदर वैसे भी। यस। जब ईटीएफ्स की हम बात करते हैं, कंपाउंडिंग के लिए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो एक ईटीएफ की एलोकेशन किस तरह होती है कंपनीज के अंदर जब कोई फंड मैनेजर की एलोकेशन करता है, और किस तरीके से डिसाइड किया जाता है ये वाला ईटीएफ बेहतर है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स? देखिए ईटीएफ की मैं आपको, क्योंकि शरिया कम्प्लायंट के अंदर 2 ही ईटीएफ आते हैं, एक महाना आमदनी फंड है और एक मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ है। तो अगर हम मीज़ान की बात करते हैं और मीज़ान ईटीएफ के आप 10,000 शेयर लेते हैं अगर सपोज़, तो उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसके अंदर अटक रिफाइनरी होता है, डीजी खान सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, एफएफसी, हबको, लकी सीमेंट, बहुत सारे शेयर्स आ जाते हैं। तो ये लोग इन dps.psx की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो पहले से ही एक पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली बिल्ड होता है। ये नहीं होता कि बार-बार जो है वो फंड मैनेजर बार-बार चेंज करो। जैसे आप म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं, तो हर महीने हमारे पास रिपोर्ट आती है, कभी किसी महीने जो है वो पीएसयू ज़्यादा होते हैं, कभी ओजीडीसी ज़्यादा होते हैं, कभी लकी सीमेंट ज़्यादा होता है, तो चेंजेस चल रही होते हैं। लेकिन ईटीएफ के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, वो ऑलरेडी एक कंपनी ने पहले बता दिया भाई ये शेयर्स हैं, तो जितने लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतने उतने हिसाब-किताब के शेयर्स आपके टोटल पूल के अंदर आ जाएँगे और उस तरह से शेयर की प्राइस ऊपर-नीचे होगी। तो आई थिंक वो सेफेस्ट ऑप्शन है। और प्लस एक और अच्छी बात, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो म्यूचुअल फंड के अंदर कमीशन चार्जेस बहुत लग जाते हैं। आप जब पैसा डिपॉज़िट करते हैं, विथड्रॉल करते हैं, तो उसके अंदर चार्जेस ज़्यादा होते हैं निस्बत अगर हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ईटीएफ के अंदर सिर्फ़ हमारे पास कमीशन चार्जेस लगते हैं। सपोज़ जो मीज़ान बैंक का ईटीएफ हमारे पास वो है ₹17 का, तो उसपे 3 पैसे या कुछ ब्रोकर्स 5 पैसे तक 5-6 पैसे लगेंगे, 0.06 और 0.03, बहुत ही मिनिमल सा कमीशन है। और इवन मार्केट टाइमिंग के अंदर भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि सुबह अगर हम आए, सुबह मार्केट 2000 पॉइंट माइनस है, हमें लगा कि यार मार्केट गिर सकती है और नीचे जा सकती है, तो हमने ईटीएफ सेल कर दिया अपना, फिर वापस नीचे ले लिया, 50% नीचे मुझे मिल गया। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर दिन में भी एग्ज़िट करते हैं, तो वो भी एंड टाइम पे रिडम्पशन होगी और 6000 पॉइंट का जो लॉस है आपको, वो भी बेयर करना पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग, यही मेन डिफरेंस है ईटीएफ में और इसीलिए मैं ईटीएफ ही रिकमेंड करता हूँ। अगर किसी भी नए एंट्रेंट को इन्वेस्ट करना हो, शुरुआत करनी हो ट्रेडिंग की या फिर इन्वेस्टमेंट की, तो वो ईटीएफ से करे, ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए एक अच्छी ऑप्शन यस। होती है ईटीएफ के अंदर। अब तो जैसे हम न्यू एंट्रेंट्स की बात कर रहे थे, अब तो बच्चों का अकाउंट भी स्टॉक एक्सचेंज में खुल सकता है और उसका भी तरीका बहुत आसान है। आप हमारी टीम से राब्ता करेंगे 030103012446 पे और आपको कंप्लीट तरीके से हर चीज़ की आगाही मिल जाएगी और साथ में हम आपको हर चीज़ से रिलेटेड बता भी रहे होते हैं, चाहे वो जूम सेशंस के थ्रू हो, चाहे ट्रेडिंग डेस्क की ऑप्शंस हो, आपने ऑर्डर्स लगवाने हो, या आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए हो स्विंग कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स की, लाइव मार्केट एनालिसिस की। ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बस आप व्हाट्सएप करेंगे और टीम आपको कंप्लीट तरीके से गाइड कर देगी। प्लीज अगर हम देखें अभी मार्केट जैसे 6400 पॉइंट्स जो है मार्केट ने नेगेटिव किए और अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी और नीचे जाएगी, और अगले कुछ दिनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसकी? बिल्कुल, अगर तो ये चीज़ लिंगर ऑन होती है और चलती है, तो मार्केट बिल्कुल उसका एक फॉरवर्ड लुकिंग होती है मार्केट। मार्केट पहले सेंस भी करेगी, ऑयल अगर ऊपर जाता है तो मार्केट करेक्शन ले सकती है, थोड़ी नीचे आ सकती है। और अगर तो ये चीज़ हमें डाइल्यूट होते हुए नज़र आती है, वो आपको ऑयल प्राइसेज़ में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आपको लगता है ऑयल प्राइसेज़ लेट्स से, क्योंकि वो मार्केट भी पहले खुलती है और वहाँ से जल्दी, क्योंकि पीएसएक्स बाद में खुलता है, ऑयल की मार्केट पहले खुल जाती है। और अगर कोई इस तरह की ट्वीट, इस तरह की कोई बयानबाज़ी डिस्टर्ब नहीं कर रहा ऑयल की प्राइसेज़ को, दैट मीन्स कि पीएसएक्स ऑयल को देख रहा होगा, तो आई थिंक फिर चीज़ें सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, डाइल्यूट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये था आज का पीएसएक्स रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और जो हमने स्ट्रैटेजीज बताई हैं, उम्मीद है आप उस पर काम भी कर रहे होंगे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किन क्या शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं और अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी मार्केट को लेकर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।